हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सिद्धांत देख चुके हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम था आपका टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। यह सिद्धांत हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आज इस वाले वीडियो के अंदर हम एक नया सिद्धांत देखने वाले हैं। उस सिद्धांत का नाम क्या है? उस सिद्धांत का नाम है आपका संरचनावादी संरचनावादी संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। आज इस वाले वीडियो के अंदर हम जो सिद्धांत का नाम देखेंगे, उस सिद्धांत का नाम है संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों। इस सिद्धांत का उपनाम यानी सिद्धांत के दो अन्य और भी नाम है। कौन कौन से नाम है? एक तो इसका नाम है रचनावाद का सिद्धांत यानी रचनात्मक सिद्धांत, रचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना, रचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। दूसरा निर्मितिवाद का सिद्धांत, निर्मितिवाद का सिद्धांत, ठीक है ना। ये दो इसके उपनाम है, ठीक है। इसको एक सिद्धांत, इसको निर्मितिवाद या संरचनात्मक का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्ञान की रचना होती है, यानी ज्ञान की संरचना। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, संरचना का मतलब क्या होता है? का मतलब जैसा कि आपको मालूम है, किसी चीज की रचना करना, वैसे ही इसके अंदर है ज्ञान की रचना करना। इसलिए सिद्धांत का क्या नाम दिया गया है? संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो क्या है कि इस सिद्धांत को जो दिया है, मतलब इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वो एक वैज्ञानिक है। ये तो आपको मालूम है, वैज्ञानिक ही होते हैं, ठीक है ना। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम है जेरोम एस ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर इस सिद्धांत के प्रवर्तक है, जिन्होंने इस सिद्धांत की रचना करी, यानी कि जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जेरोम एस ब्रूनर क्या कहते हैं? वे ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर जो शब्द काम में लिया गया है संरचनात्मक, इस संरचनात्मक का अर्थ है ज्ञान की संरचना, यानी कि कैसे आपके ज्ञान में परिवर्तन होता है, कैसे आपकी ज्ञान की रचना होती है। यानी इसके अंदर यह देखना है कि मतलब ज्ञान की संरचना कैसे होती है के बारे में इस सिद्धांत के अंदर व्याख्या की गई है। इसलिए सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत दिया गया है? संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहा है, ठीक है ना। और इसी के अंदर जेरोम एस ब्रूनर ने एक कोटेशन कहा, यानी कि आप ये देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको कहा कि हर वैज्ञानिक एक कोटेशन कहते हैं, वैसे इन्होंने एक कोटेशन कहा। ये कोटेशन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कोई भी प्राणी या बालक वह अपने ज्ञान को अगर प्रस्तुत नहीं करता है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्मृति यानी उसकी मेमोरी से वह ज्ञान समाप्त हो जाएगा। यानी ये तो आप भी जानते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप उस प्रिपरेशन के अंदर आपको ये मालूम है कि आपने जो पढ़ा है वो अगर वो आपके माइंड के अंदर सेट है, लेकिन अगर आपको उस ज्ञान को आप सही टाइम पर प्रस्तुत नहीं करते, यानी कि उसका सही जगह उपयोग नहीं करते, तो एक समय ऐसा होगा कि आपकी स्मृति, आपकी मेमोरी से वह ज्ञान क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जेरोम एस ब्रूनर ने इसको क्या कहा? इस सिद्धांत के लिए वो कहते हैं कि एक समय के बाद अगर आप उसे यूज नहीं करते हैं, कि अगर आप ज्ञान को अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ज्ञान को अगर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो एक समय के बाद वह स्मृति से समाप्त हो जाएगा। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि स्मृति से समाप्त हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ आपको कि स्मृति के अंदर बनाए रखने के लिए या उसे मतलब ये देख लीजिए कि सामने लाने के लिए उस ज्ञान को किस शब्द की आवश्यकता होगी, यानी किस चीज की आवश्यकता होगी कि आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो बाहर आ जाए। तो ये ओबियसली अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस शब्द की बात करने वाला हूँ। उस शब्द का नाम क्या है? उसका नाम है अभिप्रेरणा, यानी कि पुनर्बलन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का आप नाम ले सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको उस चीज़ के लिए अभिप्रेरित कर दूँ आपको, यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, उससे प्रस्तुत करने के लिए अगर मैं आपको अभिप्रेरित कर दूँ, तो क्या होगा? आप उस ज्ञान को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपकी स्मृति के अंदर वो एक लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन अगर आप उसे प्रस्तुत नहीं करते हैं तो एक समय के बाद वो ज्ञान आपके स्मृति से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि आप जैसे रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अगर फैसला किया है आपकी ज़िंदगी का ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है आसमान की ऊंची उड़ान, मतलब आसमान की ऊंचाइयों को देखने का। यानी कि या अगर आपने जब फैसला कर ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है आसमान की ऊंचाइयों को देखना, फिर ऊंचाइयों से क्या डरना, ठीक है ना।
और अगर आपने अगर फैसला कर लिया है कि एक सच्ची लगन से तैयारी करने का, ठीक है ना, आपको केवल कोशिश नहीं करनी है। क्या हमें इस चीज़ के लिए कोशिश नहीं करनी है, हमें क्या करना है, इरादा पक्का करना। अगर इरादा पक्का होगा ना, अगर आपके इरादों में अगर नेक इरादे होंगे, इरादे बहुत पक्के होंगे, मजबूत होंगे, इच्छा मजबूत होगी, तो वो जो आपने जो सोचा है वो जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। दोस्तों हमें केवल कोशिश नहीं करनी है। अक्सर कोशिश करने वालों को उतना ही मिला है जितना उन्होंने कोशिश करके छोड़ा है। इसलिए हमें कोशिश नहीं, इरादा पक्का करना, ताकि हम वहां तक पहुंच सके जहां तक हमने इसके ऊंची उड़ान का आपने सोचा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर होगा क्या, अगर देखो मान लीजिए आप करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि अगर आप अगर केवल आप कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो कोशिश करने के बाद मतलब आप सोचते हैं ना कि मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी तरीके से अच्छा प्रयास करने की, तो क्या होगा कि आपके सामने इतनी सारी कठिनाइयां आपको दिखेगी कि हो सकता है कि ये काम हार्ड हो सकता है, इसके हार्ड मार्किंग हो सकता है कि पेपर हार्ड आ जाए, हो सकता है कट ऑफ हाई चल जाए। इसलिए क्या है कि फिर हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे विचार होंगे। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है ना, अगर आपके इरादों में बहुत ज़्यादा ताकत है, इच्छा मजबूत है, तो उसके सामने ये चीज़ें नहीं अटकती फिर कि आपके कट ऑफ कितने जाएंगे, मार्क्स कितने होंगे, कि पेपर कैसा हार्ड आएगा, कितना होगा, कि क्या मैं सक्षम होगा, कुछ नहीं। केवल एक ही चीज़ दिखती है सामने, क्या दिखता है, केवल और केवल वो एक सामने लक्ष्य दिखते हैं जिस पर एक ही नज़र रहती है कि ये लेना है, मतलब लेना है, ठीक है ना। ऐसे जेरोम एस ब्रूनर क्या कहते हैं, जेरोम एस ब्रूनर यही कहते हैं कि अगर आपको कोई अभिप्रेरित करता है, कोई आपको अभिप्रेरणा करता है, तो आप उसे, उस ज्ञान को, अपना जो ज्ञान आपके अंदर भरा हुआ है, उस ज्ञान को आप जरूर प्रस्तुत करते हैं, उस ज्ञान को जरूर, ताकि आपकी जो स्मृति में ज्ञान भरा हुआ है वो आपकी स्मृति से विस्मृत ना हो, यानी कि हटे नहीं, आपके लिए हमेशा सदा बना रहे, ठीक है ना। अब इसी के अंदर जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं, जॉन ड्यूवी ये कहते हैं, जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं, जॉन ड्यूवी एक वैज्ञानिक है, जॉन ड्यूवी, ठीक है ना, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं, जॉन ड्यूवी ये कहते हैं कि इन्होंने इस जो मतलब ये कह लीजिए कि इन्होंने जो संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है ना, इसे चिंतन युक्त प्रक्रिया का, इसे एक शब्द दिया, इसे कौन सा शब्द दिया, इसे कहा चिंतन युक्त प्रक्रिया। चिंतन युक्त प्रक्रिया, चिंतन युक्त प्रक्रिया क्यों कहा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जब ज्ञान की संरचना हो रही है तो ऑब्वियसली सी बात है यह आपके क्रिएटिव माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से आपके से संबंधित होती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है इसके अंदर आपके अंदर चिंतन जरूर शामिल होगा, ठीक है ना। इसलिए चिंतन युक्त प्रक्रिया इसे जॉन ड्यूवी ने कहा, और इन्होंने कहा कि अगर इस ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए आपको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी, इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया इसे, जॉन ड्यूवी ने इसे चिंतन युक्त प्रक्रिया कहा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा क्या है कि जॉन ड्यूवी ने अपने इस संरचनात्मक ज्ञान, यानी कि संरचनात्मक जो रचनावादी अधिगम का सिद्धांत दिया, इन्होंने इस सिद्धांत के दो पहलू बताए। कितने पहलू बताए, दो पहलू बताए। कौन कौन से हैं, तो क्या है कि देखिए जॉन ड्यूवी ने क्या किया, मतलब जो इसको क्या है कि जेरोम एस ब्रूनर, उन्होंने दो पहलू बताए। दो पहलू के नाम कौन कौन से बताए, देखिए एक तो है व्यक्तिगत सोच जनित, व्यक्तिगत सोच जनित रचना, ठीक है ना, और एक दूसरा है सामाजिक सोच जनित रचना, सामाजिक सोच जनित रचना। कैसे, देखिए जॉन ड्यूवी कहते हैं कि एक प्राणी यानी कि एक व्यक्ति जो होता है ना, वो अपनी मनस्थिति के, एक बालक यानी कि कोई भी एक जो बालक है वो अपनी मनस्थिति यानी कि जो जैसा उसका माइंड होता है ना, वो वैसा ही अपना ज्ञान बना लेता है, यानी अपनी मनस्थिति के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है, अपने ज्ञान की रचना करता है, ठीक है ना। ऐसा कौन कहता है, ऐसे जॉन ड्यूवी कहते हैं। अब इसी चीज को जब आप आगे वाले जो सिद्धांत होगा, एक सिद्धांत पढ़ेंगे अब, जिसका सिद्धांत का नाम क्या होगा, उस सिद्धांत का नाम होगा जीन पियाजे का संज्ञानवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, संज्ञानवाद का। अब उसके अंदर, उस सिद्धांत के अंदर क्या है कि जो संज्ञानवाद का सिद्धांत होगा ना, किसका, जीन पियाजे का, वो सिद्धांत होगा आपका जीन पियाजे का संज्ञानवाद का, जीन पियाजे का संज्ञानवाद का सिद्धांत। उस संज्ञानवाद के सिद्धांत के अंदर है ना, इस दो पहलू के दो शब्द उन्होंने काम में लिए। कौन कौन से काम में लिए, संरचनावाद के लिए दो शब्द काम में लिए। कौन कौन से, एक तो लिया आत्मीकरण, ठीक है ना, एक तो लिया आत्मीकरण, और दूसरा लिया उन्होंने अनुकूलन, अनुकूलन, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, जीन पियाजे ये कहते हैं कि अगर पूर्व ज्ञान से संबंधित, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर आपने नवीन ज्ञान जो लिया है, ठीक है ना, अगर आप उसको आपस में संबंध कर पा रहे हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की रचना की आपने, तो उसे आप क्या नाम देंगे, आत्मीकरण, यानी आत्मसात कर लिया आपने उस ज्ञान को, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ये देख चुके हैं, ठीक है ना। जबकि अनुकूलन क्या है, अनुकूलन ये है कि आपने जो ज्ञान सीखा है, ठीक है ना, जो भी ज्ञान सीखा है आपने, नया ज्ञान सीखा हो चाहे पुराना ज्ञान सीखा हो, ठीक है ना,
उस ज्ञान के अंदर अगर आप संशोधन कर देते हैं, उस ज्ञान के अंदर कुछ सुधार कर लेते हैं, तो उस जो उसका सुधार हो जाता है तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप समायोजन का नाम देते हैं। उस समायोजन को ही आप आगे जाके संतुलन कहते हैं। संतुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने उस जो पहला जो ज्ञान था या नवीन ज्ञान था उसमें कुछ संशोधन कर लिया है, ठीक है ना। उस संशोधन करने के बाद जो आपके ज्ञान में संतुलन आ गया है, उसे आप क्या कर लेते हैं, आप उसे अनुकूलन बना लेते हैं, ठीक है ना। आपने उस जो ज्ञान को क्या बना लिया, आपने उसे अनुकूलन कर लिया है, ठीक है ना। अब इसी के अंदर एक और वैज्ञानिक आते हैं जो वाइगोत्स्की, जिनका नाम है, क्या नाम है, एक वैज्ञानिक आते हैं इनके अंदर, वाइगोत्स्की एक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है ना। ये वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अगर कोई बालक ऐसा है जो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल यानी कि कोई ऐसा, मतलब फ्रेशर से मतलब आप जानते हैं, फ्रेशर का मतलब कि कोई बंदा ऐसा है कि वो चीज सीखना स्टार्ट की, उसने कोई नई चीज सीखना स्टार्ट की। अब क्या होता है ये, यानी कि आप ये लिख लीजिए कि कोई नौसिखिया है, कोई नौसिखिया बालक है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है ना, आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक नए स्टूडेंट है, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर है, आप इससे पहले आपने कोई एग्जाम नहीं दिया रीट का, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं आपको कोई ऐसा मतलब टीचर प्रोवाइड करा दूं कि जो आपको मतलब ये देख लीजिए, क्योंकि आप फ्रेशर है तो आपके माइंड के अंदर क्या है कि सारा ज्ञान नया भरा जाएगा, तो एकदम नया ज्ञान होगा। अगर वो बहुत बढ़िया क्वालिटी से भरा जाएगा, यानी कि अगर अच्छी योग्यता से भर दिया जाए ना, तो ये होगा कि फर्स्ट चीज की मैंने फर्स्ट बार के अंदर, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीज जितनी ज्यादा एक्सेप्ट होती है उतनी सेकंड बार में नहीं होती। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर कोई फ्रेशर है, कोई नया नौसिखिया है, अगर उसके पास, उस बालक के पास अगर एक ऐसा शिक्षक प्रोवाइड करा दिया जाए उसे, जो बहुत अच्छी योग्यता रखता है, यानी कि जो मतलब एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर उसे पहुंचा सकता है, तो उस बालक का विकास एक अच्छी दिशा में उस बालक का विकास माना जाएगा। इसलिए क्या, ये कौन कहते हैं? ये वाइगोत्स्की कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि देखिए वाइगोत्स्की जो कहते हैं, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो देखिए हमने कि अगर नौसिखिया बालक है उसको एक बढ़िया शिक्षक प्रोवाइड करा दो तो क्या होगा, उसका जो मतलब विकास होगा वो एक अच्छे क्षेत्र के अंदर, मतलब अच्छी दिशा के अंदर उसका विकास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है ना, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, देखिए वाइगोत्स्की ये कहते हैं अगर कोई बालक है ना, अगर कोई बालक किसी नवीन समस्या की खोज करता है खुद, ठीक है ना, उस नवीन समस्या की खोज करता है खुद, और उसके अंदर उस खोज के अंदर अगर उसे कोई ऐसा शिक्षक प्रोवाइड करा दिया जाए जो उसे अच्छा मार्गदर्शन कर दे, तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्या होगा, अगर बालक स्वयं किसी समस्या की खोज करता है, स्वयं समस्या की खोज करता है, स्वयं समस्या की खोज करता है, और शिक्षक अच्छा मार्गदर्शन कर दे, शिक्षक अच्छा मार्गदर्शन कर दे तो परिणाम तो क्या होगा, तो परिणाम अच्छा होगा। तो यानी कि परिणाम अच्छा होगा। ओब्वियसली सी बात है यार, अगर आप मान लीजिए रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगर आप उसके अंदर मान लीजिए किसी समस्या के अंदर उलझे हुए और आप उस समस्या का हल खोज रहे हैं, और लेकिन क्या होता है, एक टीचर ऐसा है जो आपको उस समस्या तक, यानी कि आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दे, हिंट दे दे कि आप इस चीज को ऐसे कर लीजिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपने मतलब थोड़े से क्या होंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे, उससे क्या है कि आप लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, और उसका जो परिणाम होगा बहुत अच्छा होगा। इसी चीज को वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया, इस चीज को क्या नाम दिया, इसे ही वाइगोत्स्की ने ZPD। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार, कम से कम 10 से 20 बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, सीटेट हो, यूपीटेट हो, एचटेट हो, आरटेट हो, रीट हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम के अंदर ZPD पूछा जाता है। देखिए मैं विस्तार से बताता हूं आपको, ये ZPD होता क्या है। देखिए ZPD क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं ZPD नाम दिया इसे, ठीक है। ZPD यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं निकटस्थ विकास का कटिबंध आप इसे कह सकते हैं, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। जीन पियाजे भी इस चीज का समर्थन करते हैं, वो भी इस चीज का समर्थन करते हैं ZPD, क्योंकि ZPD के अंदर ZPD का जो मॉडल है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जॉन यानी एक तरह से क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, जॉन ऑफ एक तरह से क्षेत्र हो गया, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी एक विकास का कटिबंध है, ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास। इसलिए क्या कहते हैं कि जो जीन पियाजे और जो वाइगोत्स्की इसलिए समर्थन करते हैं, क्योंकि ZPD का जो मॉडल हमें क्या सिखाता है, वो मॉडल हमें यह सिखाता है कि इसके अंदर परिवर्तन बहुत जल्दी घटित होता है, इसलिए इसका जो विकास का जो क्षेत्र है ना, वो एक निकटस्थ क्षेत्र है, यानी कि काफी निकटस्थ, क्या है, इसका एक निकटस्थ कटिबंध का क्षेत्र है, क्योंकि इसके अंदर विकास जो होता है और जो परिवर्तन होता है काफी तेजी से होता है। इसलिए वाइगोत्स्की एक चीज भी कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की यह कहते हैं कि इस मतलब इस पूरी संरचना में, यानी कि इस पूरे सिद्धांत के अंदर वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इस पूरे सिद्धांत में वाइगोत्स्की एक चीज कहते हैं कि इसके अंदर, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि ZPD जो आपने नाम दिया उसके अंदर, इसके अंदर ना तो शिक्षक बालक को कुछ सिखाता है, न ही शिक्षक बालक को कुछ पढ़ाता है, न ही शिक्षक बालक को कोई मार्गदर्शन करता है, बल्कि शिक्षक का कार्य है कि जो खोज मतलब जो विद्यार्थी जो बालक है जिस समस्या की खोज कर रहा है, वह उसके अंदर क्या करता है, शिक्षक अपने जो अनुभव होता है उनका संयोजन इस प्रकार से करता है कि बालक उन संयोजन या उन अनुभवों के माध्यम से बहुत अच्छा अधिगम कर सके, बहुत अच्छे मतलब जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने का सोचा है उसने वो लक्ष्य प्राप्त कर सके और सही मार्गदर्शन उसे मिल सके। इसलिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, इसलिए ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जहां परिवर्तन तुरंत घटित होता है, ये इसके अंदर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो का उसके अंदर निर्मितिवाद का सिद्धांत और उसके अंदर दो अंतर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जीन पियाजे का सिद्धांत उसके जो नेक्स्ट वीडियो का उसके अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।